ये मोहब्बत है ओ भोले भाले, करना दिल को गमों के हवाले। काम उल्फत का नाजुक बहुत है, आके होठों से टूटेंगे प्याले। बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना। बाबू को समझाया जा रहा है कि यह जो मोहब्बत होती है वह बहुत नाजुक है, और ऐसा करते ही आपका दिल गमों के हवाले यानी जुदाई के गम के से पीड़ित हो जाएगा, गम आपको सताने लगेंगे। तो ये बाबू को समझाया जा रहा है। तो आइए देखते हैं कि बाबू क्या होता है और बाबू जी क्या होता है। जी हाँ, ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगा कि बाबू शब्द जो है, जो अधिकारियों और चपरासियों और जनता के बीच की कड़ी है, यह शब्द आखिर कहाँ से आया। तो इस संबंध में जब हम विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि 1835 में जब लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ कराया था, वह इसलिए कराया था कि जो अंग्रेज होते हैं उनको भारत पर शासन करना है, यहाँ के राजाओं पर शासन करना है, यहाँ की प्रजा पर शासन करना है, यहाँ पूरे देश को लूटना है। तो इसके लिए अफसर अंग्रेजी होते थे, अंग्रेज अफसर होते थे, और जनता और यहाँ के जो राजे महाराजे थे उनसे उनको काम लेना था। काम लेने के लिए कर्मचारियों की ज़रूरत थी। तो उन्होंने सोचा कि अंग्रेजी शिक्षा यदि हम कर्मचारियों को थोड़ी बहुत दे दें तो बाबू का काम हिंदुस्तानी लोग करने लगेंगे। जब थोड़ी बहुत अंग्रेजी पढ़ करके अफसरों ने बाबुओं की नियुक्ति कर दी सरकारी कामकाज चलाने के लिए, तो ये बाबू अंग्रेजों की नकल करते रहते थे, अधिकारियों की नकल करते रहते थे। तो घर में जो अंग्रेज अफसरों की पत्नियां थीं, मेम साहब जो थीं, वो पार्टी वगैरह करती थीं। तो उसमें इन बाबुओं का बहुत बड़ा हाथ था। वो उनकी जिम्मेदारी थी कि पार्टी का आयोजन कराएं और सब ढंग से संपन्न कराएं। तो ऐसे में अंग्रेज जो अब अपने फटे पुराने कपड़े जो होते थे, पैंट शर्ट, वो बाबुओं को दे देते थे कि लो बेटा तुम पहनो। और गरीबी इतनी थी कि ये लोग बड़े शौक से स्वीकार करते थे। तो जो बाबू बनाए गए थे अंग्रेजी पढ़ने वाले, उनको जब कपड़े मिल जाते थे तो वो कपड़े पहन करके जनता पर रोब झाड़ते थे अपना, और अंग्रेजों की नकल करते थे। इससे जो मेम साहब होती थीं, अंग्रेजों की पत्नियां होती थीं, अफसरों की पत्नियां होती थीं, उनका मनोरंजन होता था। जब ये टूटी फूटी अंग्रेजी बोलते हुए, कपड़े कोई नाप के तो होते नहीं थे, अंग्रेज लंबे चौड़े होते थे, और यहाँ के बाबू लोग जो बनाए जाते थे वो छोटे कद के होते थे। तो ये कपड़े बड़े ढीले ढाले होते थे। ऐसे में जब वो नकल करते थे तो सब हंसती थीं और उनको व्यंग में बबून कह करके बुलाती थीं। बबून का मतलब होता है अफ्रीकी बंदर, जो बहुत ताकतवर होता है। तो इनकी हरकतों को देख करके वो बबून कह के इनको बुलाने लगी और हंसने लगी। तो यहाँ के कर्मचारियों ने समझा कि हम बबून हैं और हमारा जलवा है, हम एक कड़ी हैं अफसरों और जनता के बीच की। तो वे जब घर जाते थे और जब अंग्रेज अफसर नहीं होते थे तब भी तरह तरह की जो है नकलें किया करते थे अंग्रेजों की। तो उनको देख करके सब खुश होने लगे और धीरे धीरे लोग समझ ही नहीं पाए कि ये व्यंग है, ये जलील करने के लिए कहा गया है बबून।
लेकिन वो बाबू को अच्छा मानने लगे कि बहुत अच्छा शब्द है और बाबू का काम बहुत अच्छा है। धीरे धीरे जनता में रोब इनका बढ़ता गया कि ये तो बहुत काम के हैं लोग, इनसे सदैव हिल मिल के रहो। इनको गिफ्ट मिलने लगे, सम्मान मिलने लगा। तो धीरे धीरे बाबू शब्द जो है बबून से ना हट गया और धीरे धीरे बाबू इन कर्मचारियों के लिए शब्द प्रयोग किया जाने लगा। और जो आम जनता के लोग थे उनको जब कोई भी काम कराना होता था तो इन बाबुओं से मिलते थे, क्योंकि अफसरों और जनता के बीच की कड़ी बाबू हुआ करते थे और वो काम करा देते थे। तब से बाबू का अर्थ जो है एक कर्मचारी के रूप में हम जानने लगे और बाबू शब्द विख्यात हो गया। घर के बड़े बुजुर्ग जो होते थे उनको भी सम्मान देने के लिए हम बाबूजी कहने लगे। कभी कभी जो अपने घर का मालिक होता था, स्वामी होता था, मुखिया होता था, उसको भी सम्मान से बाबूजी कह करके पुकारा जाने लगा। तो बाबू शब्द का प्रयोग अंग्रेज़ों द्वारा शुरू किया गया था और आज भी प्रचलित है, क्योंकि हम सरकारी कार्य का जो भी करते हैं वो अंग्रेजी पद्धति से ही करते हैं, जहाँ अफसर, अधिकारी और जनता के बीच की कड़ी बाबू होता है और बाबू ही सारे कार्य करते हैं। तो घर के मुखिया को जब बाबू कहा गया तो इसका एक हम गज़ल देखते हैं। प्यासे होठों से जब कोई झील न बोली बाबूजी, प्यासे होठों से जब कोई झील न बोली बाबूजी, हमने अपने ही आंसू से आंख भिगोली बाबूजी। भूले से जाने अनजाने वार न करना तुम इन पर, जिन जिन के कंधों पर है ये प्रीत की डोली बाबूजी। दिन निकले ही मेहनत के घर हाथ जो हमने भेजे थे, दिन निकले ही मेहनत के घर हाथ जो हमने भेजे थे, वे ही खाली लेकर लौटे शाम की झोली बाबूजी। हम पर कितने जुल्म हुए हैं कौन बताए दुनिया को, बंदूकों में गोली बाकी है क्या एक भी गोली बाबूजी। वे भी अपनी आंखों में नाखून ही लेकर बैठे थे, दिखने में जिनकी सूरत थी बहुत ही भोली बाबूजी। प्यासे होठों से जब कोई झील न बोली बाबूजी, हमने अपने ही आंसू से आंख भिगोली बाबूजी। जी हाँ, ये गज़ल है। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि चाहे अंग्रेज़ों का राज्य रहा हो, राजा महाराजाओं का, या उसके बाद आज तक जो है बाबू शब्द अच्छे शब्दों में गिना जाता है और यह व्यंग नहीं रह गया है, इसको यह से एक सम्मानित शब्द हो गया है। इसलिए जो प्यार करते हैं वो भी बाबू सोना ही कहते हैं, क्योंकि बाबू जो है, बाबू से बढ़कर कोई नहीं है, वो सब कुछ करा सकता है। ये है बाबू की शक्ति। आगे अगली बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि महिलाएं या लड़कियां जो होती हैं वो पुरुषों से दो क्षेत्रों में आगे होती हैं। एक तो रंग परखने में, रंग की पहचान आदमी से ज़्यादा स्त्री कर सकती है। दूसरा जो महक होती है, गंध होती है, इसको पहचानना आदमी से ज़्यादा औरतें कर सकती हैं, अच्छे ढंग से पहचान सकती हैं। यहाँ तक कि उनको अवसर जिस क्षेत्र में मिले उस क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं रहेंगी और आगे रहेंगी, बस अवसर मिलना चाहिए। अगली बात मैं बताना चाहता हूँ
कि जो बाँस होता है, जिसको गांव की भाषा में थनिया कहा जाता है, लाठी बनती है, झोपड़ियाँ बनती हैं और इस प्रकार से बाँसों से तमाम प्रकार के ढांचे बनाए जाते हैं, सीढ़ियाँ बनती हैं। लेकिन बाँस से और भी लाभ हमें हैं। एक तो होता है, बाँस के चावल भी होते हैं। तो ये कब चावल होते हैं? बाँस एक एक निकलता है किसी बाँस की कोठी से, लेकिन वो उसकी भी एक उम्र होती है कोठी की। उसकी उम्र लगभग 50-55 साल की होती है। तब जब कोई थनिया, जिसे कोठी, बाँस की कोठी को थनिया कहा जाता है, तो जब कोई थनिया 50-60 साल पूरे कर लेती है, तो वो जब मरने वाली होती है तो उसमें फूल आ जाता है, और फूल आ जाता है तो उसमें बाँस अपना बीज संरक्षित करता है कि हम तो मर रहे हैं, लेकिन हमारा बीज आगे इस धरती पर रहेगा, फिर बाँस बनेगा। तो इसके लिए जो बीज होते हैं उनको इकट्ठा करके खाने में प्रयोग किया जाता है। तो ये होते हैं बाँस के चावल। और बाँस का अचार भी बनता है, और एक बंस लोचन भी होता है जो सर्दी जुखाम खांसी की दवा के रूप में यूज होता है, वो बंस लोचन कहलाता है। वो भी बाँस से ही मिलता है। आज बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।